अक्सर क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी जो है वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद जो है किसको पहले केस फाइल करना चाहिए, पति को या पत्नी को? क्या सेक्शन 9 का केस यहाँ पति को डालने का बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा तो क्या मिलेगा और किस प्रकार से सेक्शन 9 का केस डालना चाहिए, इसी टॉपिक पर इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ का बीच में डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट होने के बाद वाइफ जो अपने मायके चली जाती है, और क्या है कि यहाँ पर डिस्प्यूट ये होता है कि जब भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो मनमुटाव किसी भी प्रकार का हो, वो अपने मायके चली गई है तो वहां पर वो क्या करेगी कि किसी न प्रकार से वो किसी भी एडवोकेट से सलाह लेगी। अगर वो सलाह लेगी तो उसको हो सकता है कि केस डालने के लिए कहा जाए। तो सबसे बेहतर ये होगा पति पक्ष के लिए कि वो किसी भी प्रकार से मीडिएटर जो है, जो भी आपका रिश्तेदार है या कोई भी है, उसको आप बातचीत के लिए बुलाएं। किसी भी प्रकार से दोनों पक्ष बातचीत करें कि किसी भी प्रकार से घर जो है बच जाए। डायरेक्ट जो है किसी भी पार्टी को केस फाइल नहीं करना चाहिए, या पत्नी को या पति को। पहले आपसी बैठें। अगर आपका मनमुटाव काफी ज्यादा है, आप दोनों साथ नहीं रह सकते, तो आप तलाक की बात कर लें। अगर नहीं हो रहा, अगर बसाना चाह रहे हैं या कोई भी पक्ष बसाना चाह रहा है, तो बसाने के लिए अपने परिवार के साथ मीडिएटर के साथ बैठे और दोनों जो है सुलह करने की कोशिश करें। अगर आपने हर संभव प्रयास कर लिया है फिर भी पत्नी घर नहीं बसाना चाह रही, तो फिर आपको सेक्शन 9 का केस जो है फाइल कर देना चाहिए। जैसे ही पति सेक्शन 9 का केस फाइल करेगा तो उसको नोटिस जाएगा। अब नोटिस जाएगा तो देखिए, कोर्ट जो है घर नहीं बसवा सकती है, क्योंकि अगर सेक्शन 9 के केस में वो ऑर्डर भी दे देगी तो कोर्ट उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि भी वो जाके उसके साथ रहे। वो उसकी मर्जी है, पत्नी चाहेगी तो साथ रहेगी, नहीं चाहेगी तो साथ नहीं रहेगी। ऑर्डर के बावजूद भी उसको रहने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका बेनिफिट आगे क्या मिलेगा? जैसे ही फिर आगे जाके पुलिस में आपकी कंप्लेंट देगी, पुलिस दहेज का वो केस डालेगी, डाइवोर्स का केस डालेगी, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालेगी, या फिर वो जो मेंटेनेंस का केस डालेगी, तो वहां पर क्या होगा कि जब पुलिस आपको बुलाएगी थाने में तो आप कहेंगे जी मैं तो घर बसाना चाह रहा हूं। जब आप घर बसाने के लिए कहेंगे तो वहां पर कोर्ट भी आपसे पूछ सकती है, या आप जब पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस भी आपसे पूछेगी कि आपने कोई कोर्ट में कोई केस डाला हुआ है अगर आप घर बसाना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे जी मैंने नहीं डाला हुआ। तो ये आपके इंटेंशन को शो करेगा कि आप घर बसाना ही नहीं चाह रहे। अगर आप बसाना चाहते तो आप वहां पर केस फाइल करते, लेकिन आपने नहीं किया हुआ है। इसके अलावा क्या होगा कि आपने सेक्शन 9 का केस वहां डाला हुआ है, और जब मीडिएशन सेंटर जो पुलिस करवाएगी आपका, वहां मीडिएशन सेंटर में दोनों की पार्टीज को बिठाएगी, समझौता कराने की कोशिश करेगी। वहां पर भी आप बात करें कि आप बसाना चाह रहे हैं, आप ये दर्शाएं कि आप बसाना चाह रहे हैं और किस प्रकार से बसा सकते हैं। आपका समझौता हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो वहां पर भी आप बात करें कि आप अगर साथ नहीं रहना चाह रहे तो यहीं से अलग हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर ना तो वकील करना पड़ेगा, ना किसी भी प्रकार से फर्दर लिटिगेशन जमानत करवानी पड़ेगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यही दोनों पक्ष हैं, कुछ पैसे कम ज्यादा करके अपना समझौता कर लें और तलाक ले लें। नहीं हो रहा तो वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद हर जगह रहेगा कि आप ये बता सकते हैं कोर्ट को भी कि जी मैंने तो सेक्शन 9 का केस डाला हुआ है, मैं तो अब भी घर बसाना चाह रहा हूं, पहले भी घर बसाना चाह रहा था, ये घर नहीं बसाना चाह रही। ये आपको हर जगह बेनिफिट देगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको ये हर जगह बचाएगा। मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा, केस भी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब आपका समझौता पुलिस स्टेशन में, मीडिएशन सेंटर में हो रहा है, पुलिस स्टेशन में जब आपका मीडिएशन करवाया जा रहा है, वहां पर आप कहें कि चलो ठीक है तलाक के लिए जा रहे हैं, तो आप सेक्शन 9 का जो है केस है उसको विड्रॉ कर लें और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मीडिएशन की जो है म्यूचुअल डाइवोर्स अपना ले लें। आप वहां पर ये कह सकते हैं कि मैं अपना केस उठा लूंगा और ये नया केस डाल लेते हैं। इससे आप फर्दर लिटिगेशन जो है, जो आगे चल के जमानत करानी पड़ेगी, रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, इन सब चीजों से बच जाएंगे। सेक्शन 9 में जब भी आपका डाल देंगे तो आपको यही है कि ये बिना वजह जो है
घर छोड़ के गई है, मैं तो अब भी बसाना चाह रहा हूं, और उसमें आपको सबूत भी देने हैं। साथ में क्या रहेगा कि जब वाइफ जो भी आगे उसने केस डाले हुए हैं, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है या उसने खर्चे का केस डाला हुआ है, वहां पर भी ये बात आपके लिए फायदेमंद रहेगी कि मैं घर बसाना चाह रहा हूं, मैंने केस फाइल किया हुआ है और ये घर नहीं बसा रही है, या इसकी मंशा क्या है वो भी आप कोर्ट को बता सकते हैं। तो वहां पर आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। आपका मेंटेनेंस के केस में भी, आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी, आपका जो पुलिस के पास जो केस चल रहा है वहां भी आपको बताने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा कि आपने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे अच्छी चीज वो ये रहेगी कि जब भी वो पत्नी मायके से गई है तो आप तुरंत प्रभाव से बिना किसी प्रकार का केस डाले हुए अपने किसी मध्यस्थ यानी किसी परिवार या रिश्तेदार के साथ दोनों पार्टी, दोनों फैमिलीज को बिठाकर समझौते की बात करें, जिससे ना आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना वकील साहब के पास जाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की लिटिगेशन को नहीं भुगतना पड़ेगा। खुशी खुशी आप साथ रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं रहें तो खुशी खुशी सहमति से तलाक ले लें। किसी भी प्रकार की लिटिगेशन से अपनी जिंदगी में समय बर्बाद करने से बचें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।